प्रयागराज की संगम नगरी पर बसा माघ मेला श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए तैयार है। रात की लाइटिंग आपको मोह लेगी। झूले और पूरे मंदिर की विहंगम लाइट दूर से ही लोगों को आकर्षित करती है। सवेरे 4 से ही लोग स्नान के लिए गंगा तट पर पहुंच गए थे। इनमें कल्पवासी और बाहर से आने वाले श्रद्धालु शामिल हैं। सवेरे गंगा में डुबकी लगाने के बाद लोगों ने व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को धन्यवाद दिया। मकर संक्रांति की भीड़ अभी से संगम तक पर दिखने लगी है और लोग दूर दूर से गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। त्रिवेणी के घाट पर लगा हुआ माघ मेला पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। सनातन धर्म के लिए ये तीर्थ स्थल है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा स्थल है कि जहां आकर के वो शोध कर सकते हैं कि एक महीने कल्पवास में कैसे लोग रहते हैं, क्या सोच के आते हैं, किस तरह प्रकृति के साथ जीने की परंपरा है, कला है जो सनातन धर्म की, वो कैसे निभाते हैं। एक महीने तक वो दीन दुनिया से कटे हुए भगवान की शरण में रहते हैं, माँ गंगा के तट पर रहते हैं। इसी सर्द मौसम में भी बालू में रहते हैं, गंगा के किनारे रहते हैं। तो एक अपने आप में बड़ी आध्यात्मिक यात्रा है एक महीने की, जो कल्पवासी करते हैं। क्या संगम तट पर लगने वाला माघ मेला दुनिया को आश्चर्यचकित करता होगा, लेकिन सनातन धर्म के मानने वालों के लिए आस्था, विश्वास और श्रद्धा का भाव है, जो एक महीने तक कल्पवासी यहाँ माँ गंगा के तट पर आकर यही आश्रम लगाते हैं। ये देखिए, जो दूसरी तरफ है और यहीं पर एक महीने रहते हैं। प्रकृति के साथ कैसे जिया जाता है, ये कल्पना पूरी तरीके से यहाँ साकार होती है। क्या नाम है दद्दू? आदर्श तिवारी। दद्दू, यहाँ क्या स्नान करने आए थे? हाँ, स्नान करने। व्यवस्थाएं लगी, क्या सोच के मन में आए थे यहाँ? सोच के आए थे, वो ठीक ठाक व्यवस्था ठीक है। क्या महत्व है इसका गंगा स्नान के समय? गंगा स्नान का महत्व मकर राशि पर जो सूर्य होते हैं, तो यहाँ बड़ा पुण्यकारी होता है, इसीलिए यहाँ आए हैं दर्शन करने। अकेले आए हो और नहीं, सब परिवार हैं और आ रहे हैं पीछे। यहीं कल्पवास कर रहे हैं, यहीं रुके हैं। हम मिर्जापुर से हमारा जन्म स्थान है, पर यहाँ प्रयागराज में ही रहते हैं। कैसा लगता है माघ मेला जब शुरू होता है प्रयागराज? ये समझिए कि जिंदगी भर आदमी तो कमाने खाने में लगा रहता है, कम से कम एक महीने शांति मिलती है। इसमें जो है पूजा पाठ भी, भगवान का ध्यान स्मरण सब होता रहता है। उसे आदमी सब अपना भूला रहता है, इस भगवान के में कम समय दे पाता है। यहाँ तो एक महीने सुचित रहते हैं, परिवार से, समाज से जितना भी रहता है वो सब बंधन छूटा रहता है। कम से कम इतना तो जीवन सार्थक ही हो जाता है। आप इस समय सूरज की जो रोशनी है, भास्कर की जो रोशनी है, वो आपको भगवा दिख रही होगी। यहाँ जो पुल के कलर हैं वो भी भगवा हैं। यहाँ जो मानसिक शांति है लोगों को, इसी भगवा में मिलती है। पूरी दुनिया की संस्कृतियां यहाँ शांति की खोज में अगर भारत आती हैं तो इसी भगवा के कारण आती हैं। तमाम अंतर विरोधों के बावजूद भी अपनी संस्कृति को किस तरह आगे बढ़ाता है ये कलर, किस तरह पूरी दुनिया को रंगता है आध्यात्मिक शक्ति पर, इसकी आपने यहाँ से जब महाकुंभ हुआ तो आपने देखा कि दुनिया के कहां-कहां इस समय